कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? आइए बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ नया चैप्टर नंबर 4 अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। तैयार हो आप इस चैप्टर को करने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गेयर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर नंबर 4। तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। अब ये अलजेब्राइक आइडेंटिटीज क्या होती हैं? देखो इसके नाम से ही अलजेब्रा, तो इसके नाम से आपको पता चलोगे इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं बहुत सारे फॉर्मूलेज। लेकिन आप बिल्कुल भी घबराना नहीं, हमें फॉर्मूलों को रटना नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूलेज को एक्सप्लेन करूंगी, समझाएं। पहले क्या है हमारे फॉर्मूलेज, उनको समझेंगे, देन आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे, तो वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे, आपको बिल्कुल भी रटने नहीं पड़ेंगे। तो चलिए देखो, यहाँ पे है हमारे पास आइडेंटिटी। क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब लेट्स जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये है एक आपकी आइडेंटिटी। ये क्या है? एक आपकी आइडेंटिटी मतलब, अच्छा एक आपने पढ़ी है कि इक्वेशन, जैसे लेट से कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 20। ये है आपकी इक्वेशन। ये क्या है आपकी? ये है आपकी इक्वेशन। और बच्चों ये है आपकी एक आइडेंटिटी। ये है आपकी आइडेंटिटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो आइडेंटिटी जो होती है, इसमें आप ए और बी की कोई भी वैल्यू पुट करो, ये ए और बी की कोई किसी भी वैल्यू के लिए ऑलवेज ट्रू होगी। इसमें आप ए बी की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, हमेशा ये किसी भी वैल्यू के लिए, पॉजिटिव रखो, निगेटिव रखो, रैशनल में रखो, कोई भी नंबर रखो आप ए और बी का, इसमें ये हमेशा उन सब के लिए आपकी ट्रू होगी। लेकिन जो ये है इक्वेशन, इक्वेशन में क्या है? अगर आप इसको सॉल्व करते हो, देखो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 24 प्लस 1 मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी बच्चों, वो आएगी √25, मतलब प्लस माइनस 5। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये सिर्फ एक्स की, x इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू -5, सिर्फ इसके लिए ही ट्रू है। सिर्फ ये तभी इक्वल होगी, मतलब तभी ये ट्रू है इक्वेशन, जब आप इसमें x की वैल्यू 5 रखोगे या x की वैल्यू -5 रखोगे, तभी ये इक्वेशन आपकी ट्रू होगी। देखो अगर आप यहाँ रखते हो x की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर -1 कितना आएगा? 25 -1 आया 24, तो LHS इक्वल्स टू RHS। लेकिन अगर आप इसमें x की वैल्यू कुछ और रखते हो, सपोज आपने 3 रखी, क्या रखी? 3, तो 3 का स्क्वायर -1 कितना होगा? 9 -1 8, जो नॉट इक्वल है 24। तो मतलब इक्वेशन जो है वो सिर्फ एक स्पेशल वैल्यू के लिए ही आपकी ट्रू होती है। ठीक है, लेकिन जो आइडेंटिटी है उसमें आप ए और बी की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, वो हमेशा आपकी ट्रू ही रहेगी। देखो आपने अगर ए की वैल्यू रखी 2 और बी की वैल्यू रखी 3, कितना आएगा? 2 + 3 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, यहाँ पर रखो, ए की वैल्यू थी हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस बी था हमारे पास 3, ए था हमारे पास 2 और बी था हमारे पास 3, प्लस 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 + 9 + 2 × 4, 4 × 3 = 12, कितना हो जाएगा? 9 + 4 13, 13 + 12 25। तो दोनों इक्वल आए ना, LHS और RHS। तो इसमें आप ए और बी की कोई भी वैल्यू पुट कर, चाहे पॉजिटिव करो चाहे निगेटिव करो, ये हमेशा ट्रू रहेगा। तो ये होती है आपकी आइडेंटिटी, ये होती है आपकी आइडेंटिटी, और ये होती है बच्चों आपकी इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये क्लियर हुआ? चलो चलो इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है आपका, कंसीडर एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। आप कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार 3 स्क्वायर नंबर्स ले लो। लेट्स से हमने लिए 1 4 एंड 9, 3 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हमने लिए। ठीक है,
एड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट स्क्वायर, हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट स्क्वायर्स को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो करो 1 + 9 कितना हो जाएगा 10। देन सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द मिडल स्क्वायर फ्रॉम देयर सम। अब ये जो इसका सम आया है इसमें से हमें क्या करना है, जो मिडल वाला स्क्वायर है उसको 2 टाइम्स माइनस करना है। करो 10 - 4 कितना आएगा 6। अगेन 4 माइनस करोगे कितना आएगा 2। क्या है हमारे पास 2। तो आपका जो है, जो हमेशा रिजल्ट रहेगा, द रिजल्ट इज ऑलवेज 2। क्या ये और दूसरे नंबर्स पे भी एप्लीकेबल है? चलो करके देख लेते हैं। अब हमने नंबर्स ले लिए, सपोज हमने यहाँ से ले लिया, हमने नंबर्स ले लिए 16, 25 एंड 36। 4 का स्क्वायर 5 और 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों के जो स्मॉलेस्ट और लार्जर नंबर है इनको ऐड करो। 16 + 36 कितना आएगा 6 + 6 12, 3 4 एंड 5, ये आ गया 52। अब हमें क्या करना है, 52 में से बीच वाला नंबर मीन्स 25 को सब्ट्रैक्ट करना है। करो 12 - 5 7, 4 - 2 2, अगेन 25 माइनस करेंगे कितना आया 2। तो मतलब अगर हम 3 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स लेते हैं और स्मॉलेस्ट और ग्रेटर नंबर को ऐड करके उसमें से जो बीच वाला स्क्वायर नंबर उसको 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमेशा हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा 2 ही आएगा। क्या आएगा, वो हमेशा 2 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज। इसको आइडेंटिटी को विजुअलाइज कैसे करेंगे, देखो लेट्स आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है ए, ठीक है, एक है आपके पास बी, एक है आपके पास ए और एक है आपके पास बी। अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा ए बी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए + बी। ये ए है ये बी है, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा ए + बी। अगर मैं इस ए + बी से, अगर इससे हम एक स्क्वायर बनाए, अगर हम इससे एक स्क्वायर बनाए तो कैसे बनेगा बच्चों, देखो ए और ये बी, ठीक है, ए एंड बी, ए बी ए एंड ये आपका यहाँ से बी, ठीक है। तो ये कितनी है, ये है आपकी ए + बी, ये भी क्या है ए + बी, ये क्या है ए + बी और ये भी क्या है ए + बी। तो ये एक स्क्वायर बन गया। अब मैं इसको अगर ऐसे कर दें हम, ये है आपके पास ऐसे, ये देखो अब ये कितनी है, ग्रीन वाली है आपके पास ए, ये भी ए है, और ये वाइट वाली कितनी है आपके पास बी, ये भी बी है, ये भी बी है, ठीक है। अब अगर बच्चों में इस बड़े वाले स्क्वायर का अगर हम एरिया निकालें, बड़े वाले स्क्वायर का अगर हम एरिया निकालें, या एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, अगर हम बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकालें तो क्या होगा, एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड, मीन्स ए + बी इंटू ए + बी। बड़े वाले साइड की लेंथ कितनी है a + बी, ये है ना पूरी, ठीक है। तो क्या आएगी, ये हो जाएगा आपके पास a + बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा a + बी का होल स्क्वायर। सेम अगर हम अब ऐसे ही जो छोटे वाले स्क्वायर्स बन रहे हैं इनका एरिया निकालें, देखो इस वाले बॉक्स का एरिया क्या होगा, इस वाले स्क्वायर का a है, a तो ये हो जाएगा आपके पास a², ठीक है। ये देखो इसका क्या होगा, a है और ये b है, तो ये क्या हो जाएगा ए बी। एरिया निकालना है ना हमें, तो और इसका क्या होगा, ये ए बी है और ये आपके पास ए है, तो ये भी क्या हो जाएगी ए बी। ये बी है ये बी है, तो ये हो जाएगा आपके पास b²। होगा या नहीं होगा। तो अगर हम इन सारे स्क्वायर इन सबको ऐड कर दें, इन सारे एरियाज को ऐड कर दें, तो क्या आएगा हमारे पास,
अगर हम इन सबको ऐड करेंगे, जो आपके पास स्मॉल स्क्वायर्स हैं या रेक्टेंगल जो भी इसमें बन रहे हैं ना इधर से, इनका तो इनका क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा आपके पास। इन सबको अगर हम ऐड कर रहे हैं, इन सबको क्या कर रहे हैं हम, ऐड, तो हमारे पास आ रहा है ये तो ए स्क्वायर प्लस ए बी कितना हो जाएगा बच्चों, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब अगर हमने बड़े वाले स्क्वायर निकाला तो हमारे पास आया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इन सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास आ रहा है ये। इससे आपको क्या पता चल रहा है, मीन्स ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों होने चाहिए हमारे इक्वल। ये क्या होने चाहिए बच्चों, ये हमारे क्या है, इसका मतलब ये है हमारे इक्वल, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होती है हमारी आइडेंटिटी। बात समझ में आई, ये बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। अगर हमने बड़े का निकाला तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो बड़े वाले के स्क्वायर के एरिया के इक्वल ही तो होगा, तो हमने इन दोनों को क्या रखा, इक्वल। अब ये मत बोल दो ना मैम पीछे तो आपने यहाँ ये लिखवाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं मोस्टली ऐसे लिखती हूँ, बट बुक्स में इस तरह से लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्म को इधर लिखो या इधर लिखो, बट सिर्फ आपके साइन सही होने चाहिए। क्लियर, ये चीज समझ में आई बच्चों। चलो आगे नेक्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है। आइडेंटिटी थी हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे यहाँ तो प्लस में आप चाहे इसको 2ab को इधर लिखो चाहे उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन में भी हो तो बच्चों आपकी टर्म तो आप इधर उधर लिख सकते हो, बट आपका साइन जो है वो सही होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, -2 और बी की है -3। तो इसमें पुट करो, पहले हम LHS निकालते हैं इसका। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू है -2 प्लस बी की वैल्यू है -3, इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। कितना आएगा, -2 और ये प्लस माइनस -3, कितना हो गया, -2 -3 माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस 2, ये हो गया -5। -5 का स्क्वायर कितना आया, ये आया 25। चलो अब निकालते हैं इसकी RHS। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू हमारे पास -2 का स्क्वायर, बी है हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 एंड -3। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बच्चों, 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 4 प्लस 9 13, 4 प्लस 9 13, ये माइनस माइनस प्लस आए प्लस 12 आएगा, 13 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये हो गया 25। तो हमारी LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। चलो नाउ सपोज A एंड B आर रैशनल नंबर्स। अगर अब हमारे पास A और B जो है वो रैशनल नंबर्स आ जाए तब क्या ये आइडेंटिटी प्रूफ हो पाएगी। चलिए कर लेते हैं। A प्लस B होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। चलो इसको करते हैं थोड़ा सा साइड। अब पहले लेते हैं LHS। क्या है हमारे पास, A प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमारे पास A की वैल्यू कितनी है बच्चों, -2/3। A है हमारे पास -2/3 प्लस ये है A की वैल्यू, B की वैल्यू कितनी है
3/4, बी की वैल्यू है 3/4, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, -2/3 प्लस 3/4, एलसीएम सेम करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12 प्लस 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाए आपके पास 1/12 का होल स्क्वायर। कितना है, 1/12 का होल स्क्वायर मीन्स 1/144। चलो अब निकालते हैं RHS, क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है, -2/3, -2/3 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है 3/4, तो ये 3/4 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई -2/3 एंड 3/4। इसको सॉल्व करो, इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 4/9 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 9/30, सॉरी 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16। ये देखो, ये निगेटिव और पॉजिटिव नंबर की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, निगेटिव। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, तो ये तो कैंसिल हो गया, 12 से ये आ गया 1, ठीक है। तो देखो 4/9 प्लस 9/16, इसको कट करो, 3 3 ज़ा 9, 3 सॉरी 3 से तो कट ही नहीं होगा ये, ओके। इसका जब हम एलसीएम लेंगे ये आएगा बच्चों 144, 16 4 ज़ा 4 6 ज़ा 24, 2 4 1 ज़ा 4 5 6 64 प्लस 9 9 ज़ा 81 माइनस, यहाँ पर कितना बच रहा है हमारे पास 1, तो यहाँ जाएगा 144। इसको सॉल्व करो, 64 प्लस 81, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 8 14 माइनस 144 अपॉन में 144, सब्ट्रैक्ट करो, क्या ये 1/144, ये देखो, तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो मीन्स आइडेंटिटी में आप निगेटिव नंबर रखो, पॉजिटिव नंबर रखो, अपना रैशनल नंबर रखो, कोई भी नंबर रखो, हर नंबर के लिए क्या है, ट्रू होती है। क्लियर हुई ये चीज, आइडेंटिटी समझ में आई बच्चों, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलो अब यहाँ देखो, व्हाट कैन यू से अबाउट a प्लस बी इफ a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेट लेस देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Did you observe that a plus b का whole square and a square plus b square are both positive? What term will decide which is larger? देखो, a plus b का whole square, a plus b का whole square हमारे पास होता है a square plus b square plus 2ab, ये होता है। उसने कहा है कि a plus b का whole square लेस देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर ये करें हम कि a प्लस बी स्क्वायर और हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से कौन सा नंबर बड़ा होगा, क्योंकि ये क्या होता है बच्चों, हमारे पास ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सिंपल सी बात है ना कि हमारे पास ये ही बड़ा होगा। What can you say about a plus b if a plus b का होल स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो बड़ा होगा, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2a प्लस बी ऐड हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ भी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, बट इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो यही तो बड़ा होगा, ये छोटा होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर यहाँ पर a या b में से कोई नंबर निगेटिव हो जाए,
सपोज ए हमने ले लिया 1, बी हमने ले लिया -2, ए हमने ले लिया 1, बी हमने ले लिया -2, तो 2ab की वैल्यू कितनी आएगी? 2ab की हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -2, तो कितना हो गया? ये हो गया -4। तो यहाँ पर तो कुछ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? कुछ माइनस होगा, मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है फिर वो छोटा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से अगर कुछ माइनस करेंगे तो ये कम हो जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ ये समझना है कि किस कंडीशन में तो ये आपका, किस कंडीशन में ये आपका बड़ा होगा और किस कंडीशन में ये आपका छोटा। अब मैं आपको वो समझाती हूँ, देखो ठीक है। अब उसको समझते हैं कि किस कंडीशन में ये बड़ा होगा और किस कंडीशन में ये छोटा होगा। अब ये बड़ा कब होगा? देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब आपका 2ab क्या है? व्हेन 2ab क्या होगा बच्चों? ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होगा तो मतलब 0 से बड़ा होगा। 2ab 0 से बड़ा होगा मतलब ab क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ab 0 से बड़ा होगा, ab बड़ा होगा 0 से, मतलब a और b जो हैं बच्चों वो क्या होंगे? या तो दोनों आपके पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों आपके निगेटिव होने चाहिए। उस कंडीशन में आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। देखो, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, मीन्स 0 से बड़ा आएगा। अगर दोनों नंबर निगेटिव हैं, -2 एंड -3, -2 और -3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा, 3 2 6, माइनस माइनस प्लस। तो मीन्स अगर ए बी दोनों पॉजिटिव हैं या ए बी दोनों निगेटिव हैं तो आंसर आपका 0 से बड़ा आएगा। आंसर पॉजिटिव आएगा तो 0 से बड़ा आएगा, तो हमारी ये वाली कंडीशन जो है फुलफिल होती है। तब हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ये चीज क्लियर हुई बच्चों? ये वाली चीज क्लियर हुई? ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट? तब हम क्या कहेंगे कि a b क्या है हमारा, है तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों निगेटिव होने चाहिए। अब देखो दूसरी कंडीशन, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो लेस देन कब होगा? लेस देन होगा, कब होगा? जब 2ab हमारा क्या होना चाहिए? 2ab होना चाहिए हमारा निगेटिव, मीन्स 0 से छोटा। माइनस ही तो हो रहा था ना, यहाँ पे 2ab क्या हो रहा था? माइनस हो रहा था, निगेटिव है, माइनस होगा तभी तो उससे छोटा होगा। तो 2ab हमारा क्या होना चाहिए? 0 से छोटा, मीन्स निगेटिव होना चाहिए। 2ab 0 से छोटा मीन्स ab हमारा क्या होना चाहिए? लेस देन 0, ab लेस देन 0। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपका या तो आइदर a और b निगेटिव होने चाहिए, दोनों में से कोई एक आपका निगेटिव होना चाहिए, दोनों में से कोई आपका एक निगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों निगेटिव हो गए तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर तो ये कंडीशन आ जाएगी। अब या तो a निगेटिव हो या b निगेटिव हो, दोनों में से कोई एक निगेटिव हो। सपोज a है 2 और b है आपके पास -3, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -6, या -2 ले लो, यहाँ पर 3 ले लो, तब भी -6 आएगा। तो मतलब a या b में से कोई एक आपका निगेटिव होना चाहिए, तब आपकी ये कंडीशन होगी। क्लियर? अब देखो एक केस और होता है बच्चों, अगर हम ये तो होगी कंडीशन की छोटा है या बड़ा है। अगर आपके पास ये भी तो हो सकता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वल वाली कंडीशन भी तो हो सकती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी इक्वल कब होगा? इक्वल कब होगा आपका? जब इक्वल कब होगा आपका? जब आपका जो ये 2ab है ये क्या होगा? देखो ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या -2ab, अगर ये पोर्शन आपका 0 हो जाए, इसको अगर हम हटा दें यहाँ से तभी तो दोनों इक्वल होंगे। इसमें हमारा अगर a स्क्वायर प्लस मतलब 2ab क्या है?
ये 0 हो जाए, मीन्स जब आपका ए या फिर बी में से कोई एक या दोनों, बोथ क्या होने चाहिए, आर 0, क्या होने चाहिए 0, या तो ए 0 हो या बी 0 हो या दोनों ही 0 हो, तब हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी। ए आपका 0 हो या आपका बी 0 हो या आपके दोनों ही 0 हो, तब आपकी कंडीशन ये वाली फुलफिल होगी। तब हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। क्या ये तीनों चीज समझ में आई आपको? चलो, व्हेन विल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कब होगी? जब हमारा a 0 होगा या b 0 होगा। डिड यू ऑब्जर्व दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर बोथ पॉजिटिव? हमने कर लिया, दोनों पॉजिटिव होंगे तो हमारी ये कंडीशन होगी। What term will decide which is greater? तो कौन सी टर्म आपकी डिसाइड करेगी छोटा होगा या बड़ा होगा? वो है हमारी टर्म ये 2ab। कौन सी टर्म डिसाइड कर रही है? ab वाली टर्म। कौन सी टर्म डिसाइड कर रही है? ab। जहां भी ab पॉजिटिव है तो ये टर्म ग्रेटर होगी, अगर ab निगेटिव है तो ये टर्म छोटी होगी, ab 0 है तो ये दोनों टर्म्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो कौन सी टर्म डिसाइड कर रही है? ab। यूज द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर टू डिसाइड। ये चीज समझ में आई बच्चों? क्लियर हुई? अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैम क्या समझा रही हैं, बट आप फिक्र मत करो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस से दोबारा देखो, थोड़ा सा रिवाइंड करो, इसको दोबारा देखो, सब कुछ आपका क्लियर हो जाए। जो भी थोड़े से डाउट बचे हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे दोबारा देखने से। एक बार देखी, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, कुछ रह गए होंगे, अब दोबारा देखो तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब है हमारे पास एग्जाम्पल 3। लेट अस ट्राई टू एक्सपेंड 5x प्लस 2y होल स्क्वायर, जहां पर a है आपका 5x एंड b है आपका 2y। तो यहाँ पर बच्चों हमारा a क्या है? a है 5x और b क्या है? 2y। तो हमारे पास था a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास? a की वैल्यू है 5x और b की वैल्यू है 2y। तो हमें इसको यहाँ पर एक्सपेंड करना है, तो चलिए करते हैं। a है हमारे पास 5x प्लस b है हमारे पास 2y, इसका होल स्क्वायर। इसको जब हम इस तरह से एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई 2y। ठीक है, चलो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4 y स्क्वायर प्लस 5 टू ज़ा 10 10 टू ज़ा 20xy। इसको हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आई? वो आई हमारे पास। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। टू कैलकुलेट 43 का स्क्वायर, हमें कैलकुलेट करना है 43 का स्क्वायर। क्या बच्चों 43 को में हम ऐसे लिख सकते हैं 40 प्लस 3, 40 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर a है हमारे पास 40 एंड b है हमारे पास 3। a क्या है? 40 और b है हमारे पास 3। तो हमारे पास था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब देखो, रखो इसको, यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 3। क्या हुआ? चलो ठीक है, 40 का स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16, ये आएगा 1600। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9 प्लस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये आ गया 240 और 0 ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 240। इनको ऐड कर दो।
ये हो जाएगा आपका 9 4 6 7 8 एंड 1, ये आ गया 1849। ये आपका 43 का स्क्वायर। अगर आपको चेक भी करना है तो आप कर सकते हो 43 मल्टीप्लाई 43, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 1 17। ये देखो, ये है ना 1849। क्लियर हुआ? समझ में आए बच्चों? ये यहाँ पर हमें ये वाली आइडेंटिटी कैसे यूज करनी है। चलो, तो यहाँ पर ये हुई हमारी वीडियो। करते हैं वीडियो का, करते हैं हम एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।